महंगाई तो है ही नहीं नहीं है। हिंदुस्तान में महंगाई है नहीं। अच्छा। महंगाई तो हम लोग ही निकालते हैं, बाकी देखो किसी के पास महंगाई नहीं है। अच्छा। आराम से सब जाके पिज्जा विज्जा खाते हैं, होटल में जाके, छोटे भी खाते हैं बड़े भी खाते हैं। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ेगी ऐसे हम लोग की आमदनी भी बढ़ेगी ना। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। हाँ। क्यों? महंगाई बढ़ा दिया, क्या वोट देगा उसको? लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है। कहाँ आमदनी कहाँ बढ़ रही है? अच्छा। 1100 रुपये हो गए ना। हाँ, ऐसा है। आज ही लिया है, महंगाई बढ़ गई है। कोई नहीं अलग-अलग है, जगहों नहीं पे? नहीं कोई नहीं है। इस मोदी जैसा तो कोई काम ही नहीं करता है। भगवान जैसा आदमी है। हिंदुत्व में भी बहुत बढ़िया है, पूरा हिंदुत्व में हिंदुत्व चाहते हैं आप? हाँ, हिंदुत्व से क्या हो जाएगा? हिंदुत्व से महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? कुछ नहीं होता है। जो जिसके कोई कुदरत में हिंदुत्व नहीं होता तो क्या काम का। सालों से एक सरकार बन रही है, 27 सालों से। क्या कुछ चेंजेज लोग चाह रहे हैं या फिर इसी के सरकार में जान रहे हैं कि हिंदुस्तान अच्छा बन जाएगा, प्रोग्रेस बन जाएगा? सरकार तो यही होनी चाहिए बीजेपी की। ये तो मेरे आप एक ही चीज कहने के लिए दो तरीके ये से मेरा इंडिविजुअल इंडिविजुअल ओपिनियन ही आपका जानना चाह रहे हैं। बीजेपी को हम लाइक करते हैं। अच्छा, मुद्दे यहाँ पर क्या हैं? बस सिर्फ हिंदुस्तान अच्छा हो जाए, मतलब उसमें अभी के लिए जो प्रॉब्लम है आपके लिए सामने क्या है? सब सोल्व करना चाहिए उसको। क्या क्या प्रॉब्लम है जब जिसको लोग लगता है? प्रॉब्लम तो बहुत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम तो इधर बहुत है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो दबान जिसको बोलते हैं, गुजराती में दबान बोलते हैं, ये सब हटाना चाहिए। जो गैर कानूनी वो हटाना चाहिए। वो नगर पालिका हटा सकती है, गवर्नमेंट हटा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बोलते रहते हैं लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है इन्हीं चीज़ों को लेकर के, कि एक सरकार को जब लोग बनाते हैं, एक लोगों को जिताते रहते हैं, तो लोग चाहते हैं थोड़ा सा चेंज लाए ताकि और कोई काम हो उसके अलावा। तो आप लोग नहीं चाहते ऐसा कि कोई और चेंज आए या क्या? लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए पूरा, ये सब सवाल है। लेकिन आप लोग मतलब नहीं चाहते कि कोई और पार्टी आए? और पार्टी तो ये बीजेपी से तो अच्छा कोई कर ही नहीं पाएगी। कर ही नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन मेरा दावे लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार आके कर रही है, ज्यादा कुछ कर रही है। पिछली बार जैसे कांग्रेस और बीजेपी में फाइट था, बीजेपी से अच्छा शासन हमने नहीं देखा अभी तक। अभी तक नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा। बीजेपी अच्छा शासन कर रही है और जो भी कर रही है हमको मंजूर है। अच्छा। जो भी कर रही है। अच्छा, आपको इतना मंजूर क्यों है? मतलब आप लोग कहते हैं कि मंजूर है मुझे। हाँ तो अच्छा और कोई पार्टी नहीं कर रही, और कोई पार्टी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि उसके पास है नहीं, सब छिन भिन है, समझ गए। और पार्टी 182 की असेंबली में कोई असेंबली के मैंने आप काफी एक्सपीरियंस है आपके पास, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं था, बस बीजेपी बहुमत में आ गई। बीजेपी आ जाएगी ना। जो पिछली बार तो कांग्रेस ने फाइट दिया था ना, अच्छी खासी। हाँ फाइट दिया था, इस बार फाइट नहीं दे पाएगी। ये मेरा ओपिनियन है। ये आपका ओपिनियन है। आप क्या कहेंगे सर? देखो मेरे को तो ये सब राजकारण में कोई इंटरेस्ट है नहीं। पहला तो ये, चाहे कोई भी सरकार आए, नागरिक तो आप हैं भारत के ही। नागरिक हूँ मैं, यही चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए देश के लिए अच्छा करे, बस देश के लिए अच्छा करे। ये कहीं ना इंडिकेशन आप दे रहे हैं कि मतलब कि जो सरकार है अच्छा काम कर रही है। अच्छा अभी की जो सरकार है मोदी जी ने अच्छा ही काम किया है। और मैं सोचता हूँ कि अगर इनके फेवरेट में अगर और कोई सरकार आ जाए तो उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप देश के नागरिक के लिए कुछ अच्छा कीजिए। जो महंगाई है थोड़ी हटाइए, रास्ता वास्ता है ये सब उसको हटाइए। फिर ये लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई महंगाई बेरोजगारी को हटाने के लिए। नहीं, महंगाई के सामने उसने हम लोग को रोटी दी है ना, कुछ फ्री दिख नहीं रहा अभी है। ये कोरोना के अंदर कितनी पब्लिक को उसने रोजी रोटी ऐसे दी है। कोरोना फ्री के में। पहले भी ऐसी स्थिति थी। हाँ। महंगाई की महंगाई तो है ही नहीं नहीं है। हिंदुस्तान में महंगाई है नहीं। महंगाई तो हम लोग ही निकालते हैं, बाकी देखो किसी के पास महंगाई नहीं है। अच्छा। आराम से सब जाके पिज्जा विज्जा खाते हैं, होटल में जाके, छोटे भी खाते हैं बड़े भी खाते हैं। अच्छा। बड़े 5 स्टार होटल में खाते हैं, छोटे लारी के ऊपर खाता है। महंगाई कुछ नहीं है। सिर्फ आदमी को क्या ऐसा लगता है अंदर से कि हम में ये सब गवर्नमेंट ने महंगाई किया। अब गवर्नमेंट को क्या है, महंगाई थोड़ी बढ़ेगी नहीं तो फिर ये चलेगा कैसा? देश के ऊपर टैक्स जो डालती है ये सब। लेकिन इसमें कहा जा रहा है ना कि ये टैक्स वैक्स जो बढ़ा रहे हैं ये सिर्फ एक आदमी के लिए, कुछ बिजनेसमैन है उनके लिए ही कर रहे हैं, आम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, टैक्स तो सबके लिए बराबर है उनका।
ये अभी वो जो क्या बोलता है, क्या लगा नहीं, है, टैक्स बराबर है, मैं कह रहा हूँ कि टैक्स बढ़ा रहे हैं जो ये पैसा जो जा रहा है किसी तो सामने आमदनी भी ज़्यादा है ना, हम लोग की आमदनी भी बढ़ रही है ना। अच्छा। हाँ, हम पहले 100 रुपया कमाते थे महीने का, आज कमाने वाले 50,000, 60,000, 1 लाख कमाते हैं। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मैं रोज का 10 रुपया कमाता था, महीने का 300 कमाता था। अभी ने अभी मैं मजदूरी करो ने तो रोज का 1,000 मिलता है। तो ये कोई महंगाई नहीं, महंगाई तो चलती रहती महंगाई है। जैसे इस लेवल में बढ़ती रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे महंगाई बढ़ेगी ऐसे हम लोग की आमदनी भी बढ़ेगी ना, महंगाई के सामने आमदनी भी बढ़ेगी। अगर तुम्हारा 2 रुपया है तो 5 रुपया हो जाएगा, 4 रुपया डबल हो जाएगा महंगाई के सामने। और बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो है हमारे देश में, वो तो प्रॉब्लम है, मगर हम यही सोचते हैं कि ये जो गवर्नमेंट नहीं आए। तो बेरोजगारी, महंगाई या ये सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, सारी चीजें। वो तो सबसे जुड़े हुए हैं, मगर ये अभी जो गवर्नमेंट आई है अपने ये मोदी जी, हम सोचे ये इस बार ये महंगाई कम कर देगी, बेरोजगारी भी कम करेगी वो, क्योंकि हम लोगों के लिए। और ये क्या बोलते हैं, हमारा में गुजराती में तक बोलते हैं, और युवा लोगों को नौकरी में ये सब में आगे बढ़ाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। क्यों? महंगाई बढ़ा दिया, क्या वोट देगा उसको? लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है। कहाँ आमदनी कहाँ बढ़ रही है? हम पहले 200 कमाते, अभी 150 कमा रहे हैं। नहीं, अब तो चाचा जी कह रहे थे कि 200 कमाते थे पहले, अब 2 लाख कमा रहे हैं। कौन 2 लाख कमा, कौन कमा के दिखा हो ना, कौन 2 लाख कौन कमा रहा है? यहीं पे बात हो रही है। तो वही कौन 2 लाख कमा के दिखा रहे हैं? 200 कमाते वो भी महंगाई बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है, मोदी सरकार के लिए कर रही है। जो 200 कमाता है वो भी 150 कमा रहा है। ये महंगाई बढ़ गई है, हमारा पगार नहीं बढ़ा है। तो महंगाई बेरोजगारी अगर बढ़ गई है तो फिर भी आप 27 साल से एक ही सरकार चुन रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। हम अकेला थोड़ा चुन रहे हैं, हमने तो मोदी जी को मत ही नहीं दिया कभी। हम अकेला थोड़ा चुन रहे हैं, अभी भी बोल रहे हम नहीं देंगे। आपने क्यों वोट नहीं दिया? मतलब पहले नहीं सही काम करते थे? हमने कभी मोदी जी को मत ही नहीं दिया, भाजपा को कभी दिया ही नहीं। दूसरा वोट देने वाला है वो देता है। तो पहले कांग्रेस को और कांग्रेस ही फाइट में होती थी, कांग्रेस के लिए करते थे आप? कांग्रेस के लिए करते थे हम। अच्छा, कांग्रेस में क्या खास है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस में सब कुछ मिलता था, राशन पानी सब कुछ मिलता। अभी गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। मोदी जी आए तब 400 रुपया दिया, अभी कभी किया दाम है 1100 रुपया। अच्छा, 1100 रुपया हो गया ना। आज ही लिया है, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन है, पिछली बार तो कांग्रेस और बीजेपी में बराबर के टक्कर थे, लगभग टक्कर बराबर था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार एक पार्टी और आ रही है, आम आदमी पार्टी। वो आएगा तो बीजेपी द्वारका जी में, द्वारका सीट बीजेपी की है। उसका काम भी बना हुआ है द्वारका जी में। अच्छा, हमारे धारासभ्य ने काम बनाया है। और बेट द्वारका में पुल बनाया है, समुद्र में ब्रिज बनाया है, और दरिया किनारे का सब किनारों में रेत थी, वहाँ पर मैं उसने तो चौपाटी बना दिया। ये सब मुद्दे आपके लिए अहम है। अब इसीलिए हमारे लिए तो अहम है, पर और ये यात्री धाम है, और बाहर से यात्री लोग आते हैं, वो सोचेंगे कि ये मोदी जी का काम है बढ़िया। हमको पूछेगा तो हमको वही जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने बनाया है तो कौन सी सरकार चल रही है, तो वही तो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो हमको लेकिन अब चुनना है आपको। 3 ऑप्शन है आपके पास, आम आदमी पार्टी, हम तो मोदी जी, हम तो बीजेपी वाले हैं भाई, हमको बीजेपी देंगे। शिव वाले ही है, शिव वाले शिव मतलब बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, आपके लिए भी वही लगता है? क्या कहेंगे सर, आप यहीं के? शिव द्वारका में शिव ही है, बीजेपी आएगा ओनली। अच्छा, गुजरात में तो ओनली बीजेपी आएगा, दूसरा कोई आने ही वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में ओनली बीजेपी आएगा? क्योंकि गुजरात में और भी कंपटीशन देने वाले लोग हैं। नहीं, कोई नहीं है। अलग-अलग नहीं, कोई नहीं है। इसमें मोदी जैसा तो कोई काम ही नहीं करता है। भगवान जैसा आदमी है, हिंदुत्व में भी बहुत बढ़िया है, पूरा हिंदुत्व में। हिंदुत्व चाहते हैं आप? हाँ, हिंदुत्व से क्या हो जाएगा? हिंदुत्व से महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? कुछ नहीं होता है। जो जिसके कोई कुदरत में हिंदुत्व नहीं होता तो क्या काम का।
नहीं, अपन और में भी हिंदू कई कंट्रीज हैं जहाँ पे हिंदुत्व नहीं है, कुछ और है, वहाँ पे कहीं कोई हिंदुत्व या कोई धर्म के नाम पे कोई, बहुत सारी ऐसी हैं नहीं। धार्मिक कंट्रीज हैं कुछ उस ये तरीके तो से। धार्मिक कंट्री नहीं है, वो तो मोदी जी ने कार्य ही ऐसा किया है ना। नेपाल सब भी हिंदू राष्ट्र कभी हुआ करता था। नहीं नहीं, हिंदू जैसा तो कोई हिंदुत्व तो रखना ही पड़ता है सबको, नहीं तो ये हिंदुस्तान में रहने का हक ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब कि हिंदुस्तान में नहीं रहने का हक है अगर हिंदू नहीं है? तो सच्ची बात है, ये बेट द्वारका नहीं देखा, सुना है ना बेट द्वारका किया हो गया, तुमने तो मालूम है तुमको तो। नहीं, वो बेट भी द्वारका तो ठीक है, सही बात है, लेकिन भारत में बहुत विविधता है, तमाम तरीके के लोग रहते हैं, केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो इसके सबका चलता ही है, लेकिन हिंदुत्व जास्ती रहना चाहिए। उससे क्या असर पड़ता है, मतलब लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जैसे दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर क्या असर नहीं पड़ेगा? नहीं, उनको क्या उसको फायदा वो पड़ेगा? भी प्रेम से रहता ही है ना, हिंदुस्तान में नहीं रहता है क्या, कोई तकलीफ नहीं है उसको। नहीं, अगर वो हिंदुस्तान में कोई हिंदू को और या मुस्लिम को कोई सिख है, किसी को तकलीफ भी नहीं है, उसका खाता है ना, उसका चलाता है, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, ये अभी कितने लगता है कि ये जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि मोदी जी तो हमेशा जीतते ही रहे हैं, तो ये मोदी के नाम पे ही वोट हमेशा पड़ता रहेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, वो कार्य भी होता है उसका, जो या इधर का पब्बू माणिक है, उसने भी कार्य बहुत बढ़िया किया था, सेवा ही थे जब पहले निर्दलीय लड़े हुए हैं, कई बार जीते हैं, कांग्रेस से लड़े हुए चुनाव जीते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी से है। नहीं नहीं नहीं, वो उसका पहले का ही धार्मिक कार्य है, और पब्बू भाई इतना साल से 7 टर्म से जीत रहा है पहले से ही ने। भाजपा का भी कार्य भी बहुत बढ़िया है, और धारासभ्य है ना, उसका भी कार्य बहुत बढ़िया है। चलिए, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।